अक्सर जब भी फैमिली प्लानिंग की बात होती है तो सारा फोकस महिलाओं की हेल्थ पर चला जाता है ना? लेकिन आपको पता है, कहानी का आधा हिस्सा तो पुरुषों से भी जुड़ा है। तो आज हम मेल फर्टिलिटी के इसी पहलू पर बात करने वाले हैं, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये आंकड़ा शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है। जब किसी कपल को कंसीव करने में मुश्किल होती है तो करीब करीब आधे मामलों में वजह पुरुष पार्टनर से जुड़ी होती है। अब देखिए, ये किसी पर इल्जाम लगाने वाली बात नहीं है, बल्कि ये समझने की बात है कि ये एक साझा सफर है। और यहीं से एक बहुत ज़रूरी बात सामने आती है कि पुरुषों के लिए अपनी हेल्थ को लेके प्रोएक्टिव होना परिवार नियोजन की यात्रा का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। तो सुपर डैड बनने के लिए सुपर स्पर्म चाहिए, लेकिन इस सुपर का असली मतलब क्या है? चलिए उन जरूरी मैट्रिक्स को समझते हैं जो एक हेल्दी स्पर्म को डिफाइन करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि हमें 3 मेन चीजों पर ध्यान देना है। पहली है संख्या, मतलब क्या स्पर्म का काउंट काफी है। दूसरी गति, क्या वो सही दिशा में और सही तेजी से तैर सकते हैं। और तीसरी आकार, क्या उनका शेप ठीक है। बस यही 3 फैक्टर्स मिलकर उनकी सक्सेस की कहानी लिखते हैं। अच्छा, जब ये नंबर्स कम होते हैं तो डॉक्टर्स कुछ फैंसी शब्द इस्तेमाल करते हैं। अगर स्पर्म काउंट कम है तो उसे कहते हैं ओलिगोजूस्पर्मिया, और अगर वो अच्छे तैराक नहीं है तो ये है एस्थेनोजूस्पर्मिया। ये बस ये कहने का एक तरीका है कि टीम को थोड़ी मदद की जरूरत है। अब बात करते हैं उस दुश्मन की जो अक्सर हमारी नजरों से छिपा रहता है, हमारी अपनी मॉडर्न लाइफस्टाइल। हमारे रोजमर्रा की आदतें जाने अनजाने में हमारे स्पर्म की हेल्थ को कैसे नुकसान पहुंचा सकती हैं। सबसे बड़े विलन में से एक है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। इसको ऐसे समझिए जैसे हमारे शरीर के कोशिकाओं में जंग लग रहा हो। जैसे जंग लोहे को कमजोर करता है, वैसे ही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस स्पर्म को नुकसान पहुंचाता है, जिससे उनका काउंट और तैरने की क्षमता दोनों कम हो जाती है। ये सब हमारी दिनचर्या से जुड़ा है। एक बहुत ही दिलचस्प स्टडी में पता चला कि जिन पुरुषों को कंसीव करने में मुश्किल आ रही थी, वो अक्सर कम एक्टिव थे। इसका मतलब ये है कि घंटों तक डेस्क पर बैठे रहना या सोफे पर वक्त बिताना सीधे सीधे फर्टिलिटी पर असर डाल सकता है। ये एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है कि मूवमेंट ही जिंदगी है। तो चलिए अब प्लेबुक पर चलते हैं और देखते हैं कि इन सब बातों को एक एक्शन प्लान में कैसे बदला जा सकता है। शुरुआत करते हैं फिजिकल एक्टिविटी से। तो पहला कदम क्या है? बस हिलना डुलना शुरू करना है। टारगेट है हफ्ते में कम से कम 150 मिनट की मॉडरेट एक्टिविटी। ये दिन में बस 20-30 मिनट की तेज चाल, साइकिलिंग या स्विमिंग भी हो सकती है। कोई मैराथन नहीं दौड़नी है, बस रेगुलर रहना है। लेकिन क्या हर तरह की एक्सरसाइज एक जैसी होती है? फर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए हमें जॉगिंग करनी चाहिए या स्प्रिंटिंग? साइंटिस्ट इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए लैब में चूहों पर प्रयोग कर रहे हैं, और नतीजे सच कहूं तो काफी दिलचस्प हैं। रिसर्च बताती है कि दोनों तरह की एक्सरसाइज, लंबी स्थिर जॉगिंग जिसे MICT कहते हैं और छोटी तेज दौड़ जिसे HIIT कहते हैं, दोनों ही फायदेमंद हैं। लेकिन HIIT मतलब छोटे छोटे बर्स्ट में की जाने वाली तेज एक्सरसाइज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लड़ने में खास तौर पर बहुत पावरफुल साबित हुई। ये स्पर्म के लिए एक तरह का सुपरचार्ज सुरक्षा कवच है। इसे समझने का एक बढ़िया तरीका है। सोचिए, जो स्थिर व्यायाम है वो आपका एंड्योरेंस बनाता है, मतलब आपका फ्यूल टैंक, और जो हाई इंटेंसिटी वाले इंटरवल हैं वो आपका स्टैमिना बनाते हैं, यानी आपकी हॉर्स पावर। एक्सरसाइज तो इक्वेशन का सिर्फ एक हिस्सा है। अब बात करते हैं फ्यूल की। जैसे कोई गाड़ी सही फ्यूल के बिना नहीं चल सकती, वैसे ही हमारा शरीर भी सही न्यूट्रिएंट्स के बिना सुपर स्पर्म नहीं बना सकता। तो एक फर्टिलिटी फ्रेंडली प्लेट कैसी दिखती है? सोचिए, बहुत सारे रंगों वाली फल और सब्जियां जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हों, साथ में जिंक के लिए मेवे और शेलफिश। ये न्यूट्रिएंट्स छोटे छोटे बॉडीगार्ड्स की तरह काम करते हैं जो स्पर्म को नुकसान से बचाते हैं। यहाँ एक सरप्राइजिंग टिप है, चीजों को ठंडा रखना है। स्पर्म प्रोडक्शन शरीर के कोर टेम्परेचर से थोड़े कम तापमान पर सबसे अच्छा होता है। इसीलिए हॉट टब, सोना या घंटों तक लैपटॉप को गोद में रखकर काम करना असल में स्पर्म प्रोडक्शन को डिस्टर्ब कर सकता है। अब बात करते हैं उन आदतों की जिन पर लगाम लगाना जरूरी है। ज्यादा शराब और तंबाकू स्पर्म के लिए एक डबल अटैक की तरह है। ये न सिर्फ उनका काउंट कम करते हैं, बल्कि उनके तैरने की क्षमता को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इन चीजों में थोड़ी सी भी कटौती का बहुत बड़ा असर हो सकता है। और आपकी सुबह की कॉफी का क्या?
अच्छी खबर ये है कि उसे पूरी तरह छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, लिमिट में रखना जरूरी है। कोशिश करें कि दिन में 2 से 3 कप से ज्यादा ना हो, क्योंकि बहुत ज्यादा कैफीन का स्पर्म काउंट पर थोड़ा नेगेटिव असर पड़ सकता है। और आखिर में बात करते हैं उस साइलेंट किलर की, स्ट्रेस। जब हम लगातार तनाव में रहते हैं तो हमारा शरीर कॉर्टिसोल नाम का एक स्ट्रेस हार्मोन बनाता है। ये हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन में दखल दे सकता है, जो कि हेल्दी स्पर्म बनाने के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए रिलैक्स करने के तरीके ढूंढना सिर्फ मेंटल हेल्थ के लिए ही नहीं, बल्कि फर्टिलिटी के लिए भी बहुत जरूरी है। अगर हम थोड़ा पीछे हटकर देखें तो ये साफ हो जाता है कि लाइफस्टाइल में ये बदलाव सिर्फ एक गोल के लिए नहीं है। और इसकी सबसे खूबसूरत बात ये है कि ये सारे बदलाव सिर्फ कंसीव करने के लिए नहीं है। ये आदतें, अच्छा खाना, ज्यादा एक्टिव रहना और स्ट्रेस मैनेज करना आपको एक हेल्दी और ज्यादा एनर्जेटिक इंसान बनाती हैं। ये एक तरह से पितृत्व की मैराथन के लिए ट्रेनिंग जैसा है। तो आखिर में हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? ये सिर्फ फर्टिलिटी के बारे में नहीं है, ये खुद का सबसे हेल्दी, सबसे मजबूत वर्जन बनने के बारे में है। सुपर डैड बनने का रास्ता सुपर स्पर्म से शुरू हो सकता है, लेकिन इसकी मंजिल एक हेल्दी, खुशहाल जिंदगी बनाना है, खुद के लिए और अपने आने वाले परिवार